ए दीदी जाने से पहले एक बार पूछ लिया जा उन लोग से कि वो लोग पहुंचे कहां तक हैं। हां ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं वहां बैठे इंतजार करें वो लोग इधर करें, फिर हम लोग बिना मतलब का हमारा किराया भाड़ा सब चीज वेस्ट जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनसे क्लियर कर लो कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं। हम लोग तो नजदीक में हैं और वो लोग दूर से आ रहे हैं, तो पूछ लो वो लोग चल दिए हैं घर से कि नहीं चल दिए हैं, कहां तक पहुंचे कहां तक नहीं क्लियर कर लो, फिर यहां से चलेंगे। अरे वो सब चीज की चिंता मत कर, ठीक ना। वो लोग हमें सुबह फोन करके आज क्लियर बता दिए हैं कि हम लोग आ रहे हैं, तब क्या बार बार पूछें। बार बार पूछना अच्छा लगता है क्या किसी को टोकना? कहीं देखो हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है बार बार पूछने की। चलो चलते। सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बहन है ना, ये वाला जो ड्रेस पहन के जा रही है ये सही नहीं होगा। हाँ ऐसा पहन के जा रही है, अब कहीं वो लड़के वाले ना नुकुर कर दें तो उसमें भी इंसल्ट हो जाएगी हम लोगों की, है कि नहीं। इनको ना साड़ी पहना दीजिए, तो ये ढंग का सूट पहना दीजिए जिसे जो है शरीर पूरा ढका रहे। इस तरह पहन के जाएंगी तो हो सकता है कोई बात बिगड़ जाए, बात बने ना। सबका फायदा है जाने आने से, खर्चा करने से सब। अरे तो जाना नहीं चाहती थी, कितना रिक्वेस्ट किए हैं, शादी वादी कहती है नहीं करेंगे नहीं करेंगे। वो तो इतना हाथ पैर जोड़े हैं तब जाके मान गई जाने के लिए। ज्यादा उसको साड़ी हम जब बताएंगे ना पहने तो ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा चुपचाप चलो, जैसे उनको समझ में आएगा देखेंगे करेंगे, उनके पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, जब नहीं मानेगी अब साड़ी पहना तो पहनेगी नहीं, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है बोलने से इतना उसको। चली जा रही है वही कहाँ कम है। सही बात है, देखना ही अम्मा हम इसे कहे भी हैं कि मौसी आप जो है या तो हमारी साड़ी पहन लीजिए तो हमारा लहंगा पहन लीजिए, लेकिन ये एक चीज पर राजी नहीं है, कहीं हम नहीं पहनेंगे, हम अपना ड्रेस पहनेंगे जो पहनते हैं हमेशा। तो हम क्या करें, हम तो कहे हैं। आप जो कह रही है ना, हमें भी इस बात का डर लग रहा है कि कहीं किसी बात के लिए ना नुकुर हो गई तो बिना मतलब मुंह लेके वापस आना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा आने जाने का, और खर्चा भी जो होगा तो अलग से होगा, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं भी ये चीज आपके कहने से पहले समझाई थी, मैं घर पर हूँ, ये मुझे माने तब ना। दीदी हमको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या बात करेंगे उन लोगों से पहुंच के। हम कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, अनजान लोगों से हमारा तो पेट ही खराब हो रहा है। रुक जाइए दीदी, मैं एक बार शौचालय जाके आती हूँ। कहाँ बहनी ऐसा ही करोगी क्या? वहाँ भी जाके कितना समझाए बुझाए, लेकिन हमारी इज्जत लेने को उतारू हो गई है तुम, और कुछ नहीं। दीदी एक तो मैं इसलिए मैं शादी वादी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, आप ही प्रेशर डाल रही थी शादी कर लो शादी कर लो, वरना मैं शादी वादी नहीं करती, आपके साथ ही रहती। हाँ नहीं तो हमें अपने जीजा के घर ही अच्छा लगता है, मुझे शादी वादी करने का मन नहीं हो रहा है। आप ही मुझे परेशान कर रही हो दीदी। हमको आप दोनों लोग जो है बस अपने पास रख लो, और हमें जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मेरी शादी चक्कर में रहती है हर वक्त, अब मुझे डर लग रहा है उसका क्या, मेरी हिम्मत नहीं बन रही है, मैं क्या बात करूंगी उन लोगों से जाके। रुक जाइए, अब इसमें हमारा पेट थोड़ा सा खराब हो गया तो इसमें भी हमारी गलती निकल गई। आपको दीदी हर वक्त मेरी गलती नजर आती है। इसलिए कह रहे हैं। सोच रही है सब पैदल लेके जाएं, इतना तेज धूप हो रहा है, इस धूप में हम लोगों को काला कर देगी। चलिए फिर देर मत करिए, पैदल चलना तो चलिए, लपक के चलिए, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, नहीं पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग। इतना देर हो गया हम लोगों को इंतजार करते करते, इसीलिए कह रहे थे मुर्की जी एक बार फोन कर लीजिए। हाँ पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बिना मतलब हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया हम लोगों को यहीं बैठे बैठे हैं। अब लोगों को कुछ आता पता नहीं फोन कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार फोन लगा लीजिए अम्मा जी। अब देखना ही अम्मा 2-3 बार कह चुकी हैं आपको
फोन लगा लीजिए, मगर आप फोन ही नहीं लगा रही हैं। एक बार लगा लेती तो पता तो चल जाता आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं? अच्छा रुको, इतना तुम लोग कह रही हो तो रुक जा, पूछती हूँ कहाँ तक आए हैं। हेलो, हाँ गजराती बहन बोलिए। हाँ नमस्ते सविता बहन। अरे कब आएंगी आप लोग? कह रही थी कि हम आ रहे हैं। सुबह ही हमारे पास कॉल की थी, हम लोग भी आके यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को 1 घंटा हो गया मंदिर में आए हुए, आप अभी तक आई नहीं। कितना समय लगेगा और आने में? जस्ट 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच रहे हैं। अम्मा जी, अरे देखिए आपके पीछे सब लोग आके खड़े हैं। सुनिए जी, कहाँ है? कब से हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँच भी गए, लड़के वाले भी आ गए, अभी आपको पता नहीं है। जल्दी आइए फटाफट, सब लोग आ गए हैं। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। और कहिए, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? आने में कोई दिक्कत नहीं हुई गजराती बहन। और बताइए, आप लोग ठीक हो ना? आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं सविता बहन, जो लेट सेट तो हो ही जाता है कहीं आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब आप लोग आ गए तो तसल्ली से लड़की से बातचीत कर लीजिए, देख सुन लीजिए, फिर आपको जैसा लगे हमें बताइए। हाँ क्यों नहीं गजराती बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो आ रही थी, अब एक ही और हम दोनों लोग आ रहे थे, इनको ले आने वाले नहीं थे। फिर ये बोल भी रहे थे रहने दो मम्मी, आप जो दीदी चले जाओ, देख के आ जाओ। लेकिन हमने कहा, फिर सोचा बेचारा नहीं भाई, इनको भी जाना चाहिए, उनकी शादी है। कल को ये बोल दें कि भाई हमें नहीं पसंद है, हम क्या करेंगे? इसलिए हमने कहा नहीं आप भी चलो। और आज का समय पहले का समय जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे भी शादी हो जाती थी निभाना ही पड़ता था, चाहे जैसा रहे। लेकिन आज का समय बहुत खराब है, जरा सा भी कुछ बिगड़ जाता तुरंत नहीं तलाक तक बात आ जाती है और सब अलग हो जाते हैं, शादी टूट जाती है। इसलिए भाई डर बना रहता है, इसलिए लड़के का देखना बहुत जरूरी है बहन जी। हम लोग हमारा आप नहीं देखेंगे चलेगा, मगर लड़के एक दूसरे को देख ले, सुन ले, समझ ले, उनकी जिंदगी का फैसला खुद करने लायक हो गए हैं। अब तो बचपन रहा नहीं, बचपन में शादी होती थी तो हमारी जिंदगी का फैसला माँ बाप ही कर दिया करते थे, पर अब इनकी जिंदगी का फैसला ये खुद ही करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, फिर शादी के लिए हाँ करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे देख ले, एक दूसरे को समझ बूझ ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो सीधे सीधे ना कह पाती कि लड़का देखी का गोल 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 जिलेबी लेकिन घुमाओ से इतना बड़ी बात बतिया के छोट सा बात है, यही में इतना घंटा टाइम लगाओ जितनी बतिया निकाल लेंगे चुप बतिया नहीं तो मत बतिया, चुपचाप रहो। लड़की तो हमके बहुत पसंद है गेल मम्मी, अब शादी नहीं रुकी चाहिए, शादी हमारी ही लड़की के साथ ही मम्मी चाहे जैसे कराई दे, ठीक बा? हाँ बहुत शादी हमार कट गई, हम बहुत दिन से इंतजार करत रही है, मने एक हमारी मिल गई भाग नसीब से लड़की शुद्ध शादी। अब मम्मी लेट न करा, अब जल्दी जल्दी शादी कराएगा। देखो इतना उतावले मत हो जाओ, ठीक है? कि अगले लोगों को लगे कि कभी शादी वादी नहीं हो रहा था इनका, शादी लड़की मिल गई है, उतावले हो गए हैं, शादी करेंगे, ये भी कट जाएगा, ठीक है? तुम ज़्यादा उतावलापन दिखाते इसलिए तो कट जाता है शादी विवाह। चुपचाप रहो, हमें भी पसंद आ गया है लड़की, चुपचाप रहो। मुझे लगता है वही लहंगा वाली लड़की है। अरे मम्मी ऐसे अंदाजिया मार के मत लड़की देख के चलो, एक बार क्लियर कर लो कि कौन लड़की है कौन नहीं है, ठीक है? ऐसे चाहे जिसको मत देख के चले जाओ। ऐसे उस बार भी लड़की दूसरी देख के चली गई थी, बाद में पता चला लड़की एकदम कुरूप निकली और बाद में शादी भी कटपिट हो गया। ऐसा काम मत करो, अंगूठी जो दी थी ना वो भी डूब गया सारा। फिर इस बार भी ना इसे नौटंकी करके जाना, ठीक है? इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार क्लियर कर लो, आप शर्माओ मत कि कौन सी लड़की है कौन सी नहीं है। कौन क्लियर करे बोले मूर्खा, का क्लियर करे पा लहंगा पहन के आई है, पता नहीं चल रहा है कि वही लड़की है? अंधी है का? हा? हर चीज पूछताछ करेगी तभी समझ पाएगी, वैसे नहीं समझ पाएगी क्या? नहीं मम्मी भैया की बातों में मत आइए, भैया ऐसे उतावले हो जाते हैं तुरंत, उनकी बातों में मत आइए, ठीक है? एक बार आप क्लियर कर लीजिए कि कौन सी लड़की है। पागल हो, कौन सी लड़की है कौन सी लड़की क्यों है बिना मतलब? या तो तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है? खुद दुल्हन बन के आई है लहंगा पहन की लड़की, और कौन है बताओ?
हाउ दूठे तो आंटी लोग हैं ना, ये थे असली बा इतनी जबरदस्त पुरान पट्टा ये तो यू जो लड़की हो ही नहीं सकेगी, पता नहीं कौन कही आपको, पता नहीं के है तो वो लड़की हो ना जो इतने सज बज के आ रही है। रुक जाओ, हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अभी हम पूछ लेते हैं गजराती बहन से। सविता बहन, आपकी बहन मुझे पसंद आई। थोड़ा सा सावला रूप है, लेकिन हाँ लहंगे में बहुत प्यारी लग रही है। और लहंगा पहन के क्यों परेशान हो रही थी बेटा? अनकंफर्टेबल हो रही है लहंगे में। सूट सलवार भी पहन के आती तो क्या दिक्कत थी? अभी तो कौन सा शादी अभी करना था जो लहंगे पहन के आ गई बेटा? परेशान हो रही होगी ना। अरे हमार जीजी इते आपकी पतोहिया लड़की समझती थी। अरे मोरी मैया हो मैया, अब आपके बहनिया बजा आपके पतोहिया पसंद कैले है नहीं सही मोरी मैया। अब बताओ ये हमार जीजी अब तो बहुत पतोह हाथ से चल जाएंगे लगातार। अरे मोरी मैया मैया इस बहुत आए नहीं बात। के लिए उन्हें से गलती होता तब कितना दांत फाड़ रही हो। लहंगा पहन के आई हो तब समझेंगे नहीं सब कि ये लड़कियां होगी। उनके लगातार लहंगा पहन के आई जो लड़कियां वह लड़कियां दुल्हनियां हो। लेकिन पागल हो, हंसा मत नहीं तो पुलिस यारी बुरा माने समझे, पागल कहे चुप रहो। अरे नहीं सविता बहन, आपसे गलती हो रही है। ये जो है ये हमारी बहू है और लड़की तो आपके बगल में ही खड़ी है लड़के के, और वही तो हमारी बहन है। हमारे ही एकदम सकल सूरत से एकदम हमारी बहन हमारे पे ही गई है। हम दोनों बहनों को आप देखेंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे कौन हम है कौन वो है। बस हाइट में हम छोटे हैं, हमारी बहन बड़ी हो गई है। अरे मम्मी एक तो एकदम हथनी है, हथनी का बच्चा ले चलोगी क्या घर में? हम तीनों को पटक पटक के मारेगी ये तो। अच्छा तो ये है, हे भगवान, चलो ठीक है। कहाँ लड़की पसंद ना आई का कैसे दबले जी भी बोल रही है सब तब। मम्मी कह दे हम ना शादी करब, ये हथिन एक साथ हम बिल्कुल शादी नहीं करब, जानती हो? हाँ नहीं तो लड़की दिखावे खातिर ले लेने तो ना और ला लेना हथिनी, हम आई के चाहते रहा हथिनिया की। चुपचाप रहो, अपना शकल सूरत देखे हो, बाल एक को सर पे है नहीं, दूसरे को चले ब्लेम लगाने। चुपचाप शादी कर लो ठीक है। अरे नहीं बहन जी, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ये हेल्दी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आएंगी हम लोग डाइट वाइट करा देंगे ना, पच जाएंगी सही से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख दिखाइए भी हो गया, पसंद भी सब आ गया लड़की। लेकिन ये बताइए कि एक बार आप जो अपनी बहन से भी पूछ लीजिए कि उनको मेरा बेटा पसंद आया कि नहीं आया है कि नहीं, दोनों तरफ से हाँ होना चाहिए ना। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, आपके सामने ही लड़की है, आप पूछ लीजिए, आपका बेटा पूछ ले कि हमारी जो बहन को जो आप लोग कैसे लगे, आप खुद पूछ लीजिए अपने मुंह। पूछ लेने का दावा कि हम आपको कैसे लगे कैसे नहीं लगे तो पूछ ले, ताकि उनके मुंह से भी हाँ हो जाए, बाद में ये ना कह सके कि हमने पसंद नहीं किया था, हमसे नहीं कोई हमने जो किया था पसंद किया था, बाद में कटना हो जाए शादी, यही क्लियर करा ले। तो ये बताइए कि आपको हम पसंद हैं कि नहीं है? पसंद हो, बहुत पसंद हो, बस एक थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, बाकी तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, बाल नहीं रह गए सर पे, यही दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी तो सब ठीक है। नहीं बताइए वो सब तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बाल वाल की कोई दिक्कत नहीं है,
ये बताइए कि आपको खाना पीना बनाना आता है कि नहीं? बना लेता हूँ कुछ कुछ, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बना लेता हूँ। अरे अम्मा भैया झूठ काहे बोलत हंगे? हाँ? इनके तो कबो किचन में ना गए ना कबो कुछ कर ले ना कि कैसे कहा था बना ले काहे झूठ बोलत है रे? अरे मेरी मैया ये क्या पूछ रही हैं आपकी बहन? मच्छी जी देख रही हो? चली आई लड़की वालों को पूछना चाहिए सब कि लड़के वाले पूछते हैं खाना पीना। मेरा बाल के उल्टा पूछ रही है। ज़्यादा कुछ कहेंगे तो और बेइज्जती करेगी, ठीक है? इसलिए चुपचाप रहो। जो बोल पूछ रही है चुपचाप झूठ झाट बोल देंगे, जो नहीं आएगा वो तुम जाके घर पे सीख लेंगे, ठीक है? खाना पीना कौन सा बड़ी बात है, तुम लोगों से सीख लेंगे 2-4 दिन मेहनत करके आ जाएगा। अब तो लग रहा है कि हम ही को खाना पीना बनाना पड़ेगा। तुम तो बहू के इंतजार में थी ना कि बहू आएगी बनाएगी खिलाएगी। बहू तो आएगी तो कुछ नहीं करेगी मेरे हिसाब से, लग रहा है ये जैसी बहू है। और तुम भी बड़ी खाई पड़ी हो, सदिया कर लो नहीं तो हम तो करवे नहीं करते, रिजेक्ट करके चले जाते। लेकिन तो तुम ही ना, हाँ हमारे ही मैब निकाले, तुम्हारे ऊपर बाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हरदम हमको कोसती रहती हो। शादी कर जाता तभी कोसती हो, तो क्या करें, मजबूरी में करना पड़ेगा ना हमको। तो अब एक हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? चुपचाप रहो, जैसे पूछती हो वैसे जवाब देना, तो चुपचाप रहो, बोलो मत। और बर्तन माजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को पालना, ये सब आता है कि नहीं? अरे पूरा आया बनावे की तैयारी में रही अम्मा, पूरा आया बनावे चाहती है एकदम। नौकर ढूंढे आइलैंड की पति आता है, सब आता है हमको। चलो तब तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको सब काम करने आता है। और ये बताइए कि आप क्या काम क्या करते हैं, पैसे कितना कमा लेते हैं? मैं भैंस का व्यापार करता हूँ, भैंस खरीदता हूँ, भैंस बेचता हूँ, यही करता हूँ। मैट्रिक तक पास हूँ, बस इतना ही मेरी जो पढ़ाई हुई है। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। बस आपको ये सब काम आता है घर के, तो मुझे मेरे ख्याल से मुझे बहुत सही पार्टनर मिला है। क्योंकि मेरे को ऐसे ही चाहिए कि दोनों लोग मिलके काम करें, दोनों लोग मिलके पैसे कमाएं। मेरा ऐसी सोच है, इसलिए मैं ऐसा पूछ रही थी। अब आप बता दो कि आपको कैसी लड़की पसंद है? कोई बात मुझे नहीं, तो मैं साड़ी आपके लिए में साड़ी पहनी पहनना हुई सीख जाऊंगी, लड़की ठीक पसंद है? है, जो साड़ी पहनती हैं। यही जो आप ड्रेस पहने हुई है, ऐसी लड़की मेरे को पसंद नहीं आती है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए साड़ी पहनना भी सीख लूंगी। चलो ठीक है, सब ठीक हो गया। अब बहू रानी बुरा न मानो तो बस एक गाना कुछ गीत सुना दो, तब हम लोग चले। अब क्या कर रही हैं, जरा फिर से कहिए तो। गीत गाना? अरे गीत गाना आपको क्या सुनना है, हैं? गीत गाना यहाँ सुनने आई है कि बहू देखने आई है? बताइए, आपको गीत इतना पसंद है, नाच इतना पसंद है, तो आपको गीत गाना नाचने वाले के पास जाना चाहिए। वो आपको ढेरों गीत गाने सुनाएगी। हमें तो गीत गाना भाई नहीं आता है, तो मोबाइल में गीत जो बजा दें आपके लिए, आप सुन लो।